तो लास्ट सेशन में देखा था कि किस तरीके से जो है हम JDBC का यूज़ करते हैं डेटाबेस के साथ अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, रिजल्ट सेट के बारे में देखा था, ठीक है, और कनेक्शन ऑब्जेक्ट के बारे में देखा था। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्ट्स का बहुत ही अहम रोल होता है अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब देखिए, ये इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको कनेक्शन बनाना है तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको सबसे पहले तो पैकेज इंपोर्ट करना है। ठीक है, जावा डॉट इम्पोर्ट जावा डॉट सीक्वल एस डॉट एस्ट्रिक, या आप चाहे तो इंडिविजुअली सबको कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, हमने यहाँ पे सारे अलग अलग क्लासेस को इंपोर्ट किया हुआ है, बट आप चाहो तो एक साथ कर सकते हो। इम्पोर्ट जावा डॉट सीक्वल डॉट एस्ट्रिक की हेल्प से सारी क्लासेस इंपोर्ट हो जाएंगी। कनेक्शन क्लास यूज़ होगी, ड्राइवर मैनेजर क्लास यूज़ होती है, रिजल्ट सेट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमने आपको बताया था सेकेंड स्टेप ये होता है कि आपको ड्राइवर को लोड और रजिस्टर करना होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप फर्स्ट लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। तो ये आप कैसे करोगे? ठीक है, इस मेथड फॉर नेम मेथड की हेल्प से, जो कि क्लास के अंदर का मेथड है। अब आपने यहाँ पे ये आप जो क्लास देख रहे हो, ये एक खुद में एक क्लास है। ठीक है, इस क्लास का नाम ही क्लास है, और इस क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है फॉर नेम। ठीक है, तो आपको इस मेथड का यूज़ करना है ड्राइवर को लोड और रजिस्टर करने के लिए। अगर आपका अगर आप माई सीक्वल डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो माई सीक्वल ड्राइवर यूज़ करोगे। उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा com डॉट माई सीक्वल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर क्लास आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और ये पैकेज होगा com डॉट माई एसक्यूएल डॉट JDBC। ओरेकल के केस में अलग होगा। ठीक है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है या और कोई भी डेटाबेस है तो उनके केसेस में ये अलग होता है। अब जब आपने जो है ड्राइवर को लोड एंड रजिस्टर कर लिया है तो आपको क्या करना पड़ता है? कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए आप कनेक्शन इंटरफेस का यूज़ करते हो और ऑब्जेक्ट बनाते हो कनेक्शन इंटरफेस का। अब क्योंकि ये इंटरफेस है तो इसका ज़ाहिर सा मतलब है कि हमको जो है कोई दूसरा मेथड किसी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करा रहा है वो क्लास का नाम है ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है जो कि है गेट कनेक्शन। तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड जो है आपको कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो गेट कनेक्शन के अंदर 3 चीज़ें पास करनी पड़ती है, URL, यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके, URL अगर आप JDBC यूज़ कर रहे हो तो आपका URL फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा, JDBC:MySQL:। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका IP एड्रेस। अगर आपका डेटाबेस कहीं रिमोटली है, रिमोट में है, कहीं पे किसी सर्वर पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ का IP एड्रेस, ठीक है, डालना होता है। उसके बाद पोर्ट नंबर। लेकिन क्योंकि हमारा डेटाबेस जो है वो इसी मशीन में पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोकल होस्ट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद पोर्ट नंबर। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको, पिछले सेशन में, कि कैसे जो है पोर्ट हम देख सकते हैं कि हमारा माई सीक्वल डेटाबेस कौन से पोर्ट में रन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्लैश देके आप कौन से डेटाबेस के साथ वर्क करना चाहते हैं, यानी कि डेटाबेस का नाम। तो ये तो URL फॉर्मेट होता है इन केस ऑफ माई SQL। ठीक, उसके बाद आपको यूज़र नेम देना होता है माई SQL का। ठीक है, DBMS का जो जो भी यूज़र नेम आपने क्रिएट किया हुआ है, और पासवर्ड। तो ये 3 चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड करानी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्शन इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैंने स्टेटमेंट प्रिंट करा लिया था कि अगर सारी चीज़ें सही रही, अगर हमने ड्राइवर को लोड किया होगा और ड्राइवर को सही से लोड और रजिस्टर किया होगा, सब कुछ सही होगा यहाँ पे, तो हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। अदरवाइज वो एक्सेप्शन जनरेट कर देगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखा है। आई थिंक ओके, दिस इज कैच ब्लॉक। ठीक है, कुछ भी अगर गलत होगा यहाँ पर, अगर सब कुछ सही सही रहा तो कनेक्शन सक्सेसफुल प्रिंट हो जाएगा मैसेज, अदरवाइज समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इतनी चीज़ होने के बाद हमने आपको बताया था कि अब अगर हमें क्वेरी करनी है, डेटाबेस के साथ क्वेरी करनी है, डेटाबेस में क्वेरी करनी है, तो आपको जो है स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, और और वो आपको कनेक्शन क्लास का क्रिएट स्टेटमेंट मेथड प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, देखिए क्वेरी करना है तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये है कि आपको जो है कनेक्शन क्लास के
क्रिएट स्टेटमेंट मेथड को कॉल करना है। ये क्या रिटर्न करेगा? स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। तो एस टी में आपका स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट स्टोर, बेसिकली एस टी आपका ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट का। अब देखिए सब कुछ हो गया। आपने स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, आपको स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अब आपको क्वेरी करनी है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो है जब आप क्वेरी करते हो तो डेटाबेस से आपको एक टेबल मिलती है। ठीक है, एक टेबल मिलेगा, जो जो भी आपको डेटा मिलेगा वो टेबल के फॉर्मेट में होगा, जैसा कि माई एसक्यूएल में आप टेबल देखते हो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि लाइक दिस, मान लीजिए ये आपका टेबल है। हाँ ठीक है, ये मान लीजिए आपका टेबल है। तो जो टेबल हमको मिल रहा है डेटाबेस से क्वेरी करने पर, उसको हम, आप ये समझ लो, उसको हम बोलेंगे रिजल्ट सेट। ठीक है, रिजल्ट सेट टाइप का डेटा बोलेंगे। तो जब टेबल हमको मिलती है तो उसके साथ एक पॉइंटर अटैच होता है, जो आप ये देख रहे हो। और वो जब फर्स्ट टाइम हमको टेबल मिलती है तो पॉइंटर जो होता है वो हेडिंग वाली रो को पॉइंट कर रहा होता है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये कंट्री आईडी, कंट्री टाइम स्टैम्प, तीनों हेडिंग है, और एक और ये जो है हेडिंग को पॉइंट कर रहा है ये पॉइंटर। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, तो आपने यहाँ पे, अब देखिए क्वेरी कैसे करनी है, आपको स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से करनी है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, जो भी आप यहाँ पर क्वेरी करना चाहते हो। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे जो मेथड है वो है एग्जीक्यूट क्वेरी। तो ये सिर्फ क्वेरी करने के लिए काम आएगा, मतलब डेटा को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको टेबल चाहिए तो यहाँ पर एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज़ करते हैं। जब हमें कोई डेटा मंगाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एग्जीक्यूट क्वेरी यूज़ करेंगे। अगर हमें डेटा अपडेट करना है या डेटा हमें डेटाबेस में सेव करना है तो उसके लिए अलग मेथड है एग्जीक्यूट अपडेट, वो अभी हम देखेंगे इसी सेशन में। तो यहाँ पर होगा क्या कि आपको एक टेबल मिल जाएगी, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट टेबल मिल जाएगी, और आपने उसे रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में स्टोर किया हुआ है। अब होता क्या है कि जब आपको टेबल मिली तो जो है आपका पॉइंटर है यहाँ पर, तो आपका ये जो है पॉइंटर यहाँ पर है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर अब मैंने क्या करा, वाइल लूप एक लिया है। क्यों लिया? अब यहाँ पर वाइल लूप के अंदर अब मुझे सारा डेटा प्रिंट कराना है, इसलिए मैंने वाइल लूप लिया है। यहाँ पर होगा क्या, ये आप एक मेथड देख रहे हो आर एस ऑब्जेक्ट का डॉट नेक्स्ट। ये करता क्या है कि सबसे पहले इसके दो काम है। देखिए आर एस डॉट नेक्स्ट मेथड का पहला काम ये करेगा कि ये जो है पॉइंटर को एक आगे मूव कर देगा। जैसा कि अब आप देख रहे हो फर्स्ट रो में हमारा पॉइंटर आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट रो में आ गया पॉइंटर। और दूसरा काम ये है, अगर डेटा है जिस रो को ये पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर अगर वो उसमें डेटा है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो क्योंकि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जिस रो को ये पॉइंट कर रहा है इसमें डेटा तो है ना, खाली तो नहीं है रो, डेटा तो है कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो दो काम है, ये पॉइंटर को आगे बढ़ा देगा, उसके बाद जो है अगर डेटा अवेलेबल होगा उस जिस रो को ये पॉइंट कर रहा है उसमें, तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास तो डेटा होगा, तो वाइल ट्रू हमारा कंडीशन ठीक होगी, तो अब यहाँ पर हम जो है वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखोगे मैंने क्या चीज़ प्रिंट कराया है। अब आप यहाँ पर देखो, तो ये पहला मैंने लिया है रोल नंबर और नेम। ये क्या है? ये कॉलम के नेम है। ठीक है, ये कॉलम का नेम है, और मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सी टेबल है। I think it was college. Okay, and तो रोल नंबर है और नेम। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये कुछ डेटा है। ठीक है, यही हमारे पास है करंटली। तो ये जो आप फर्स्ट रो देख रहे हो जिसमें 1 और जावेद लिखा है, करंटली यहाँ पर आपका पॉइंटर आ चुका है। अब आप यहाँ पे अगर देखो पहले कॉलम में जो कि रोल नंबर है और दूसरा कॉलम जो कि जावेद जिसमें डेटा है, तो जो पहला कॉलम है उसमें किस टाइप का डेटा है? इंटीजर टाइप का है, और जो दूसरा कॉलम है उसमें आपका डेटा है स्ट्रिंग टाइप का। तो अब यहाँ पर होगा क्या, हमें जो टेबल मिली है, हम लोग अभी फर्स्ट रो में आ चुके हैं। फर्स्ट रो में आ चुके हैं, तो पहला उसमें जो हमारा डेटा है वो इंटीजर टाइप का है। तो आपको कैसे उस डेटा को फैच करना है? आर एस, जो कि आपका रिजल्ट सेट है, यानी कि जिसमें आपका टेबल स्टोर है जिस ऑब्जेक्ट में, गेट इंट।
क्योंकि पहला जो कॉलम है वो इंटीजर टाइप का है, इसलिए हम वहाँ पे यूज़ करेंगे गेट इंटीजर। उसके बाद कॉलम का नेम लिखना है आपको, ठीक है। कॉलम का नेम है रोल नंबर। आप चाहो तो यहाँ पे इंडेक्स भी लिख सकते हो। इंडेक्स का मतलब ये पहला कॉलम फर्स्ट इंडेक्स है, दूसरा कॉलम सेकेंड इंडेक्स है, ठीक है। उसके बाद प्लस मैंने कॉन्केटनेशन किया है और दूसरी वैल्यू या दूसरी कॉलम की वैल्यू को हमने ऐसे फेच किया, गेट स्ट्रिंग यहाँ पर यूज़ किया है। तो अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू फेच करनी है तो हम गेट स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करेंगे, और अगर हमें इंटीजर वैल्यू फेच करनी है तो हम गेट इंट मेथड का यूज़ करेंगे, फॉलोड बाई कॉलम नेम। तो होगा क्या, ऐसे ही ये डेटा प्रिंट होने के बाद, ओके, ये डेटा प्रिंट होने के बाद फिर से लूप चलेगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे होगा, फिर से यहाँ पे आएगा आर एस डॉट नेक्स्ट में, ओके। तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, पॉइंटर जो है एक रो और आगे बढ़ जाएगा। अगर अब भी डेटा होगा तो अगले कॉलम की डेटा को प्रिंट करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा पॉइंटर जो है ऐसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा जहाँ पे डेटा नहीं होगा। जब डेटा नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और जैसे ही फॉल्स रिटर्न करेगा तो हमारा ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आपको हमेशा कनेक्शन को क्लोज कर देना चाहिए जब आप डेटाबेस को यूज़ कर चुके हो। तो जब आपका काम हो जाए डेटाबेस के साथ तो सिंपली आप उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। कनेक्शन को अगर क्लोज करना है तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दीजिए, और इसका तरीका क्या है, क्लोज मेथड को कॉल कर दीजिए। तो इससे आपका क्या होगा, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीवियस सेशन, ठीक है। तो आज के सेशन में ये देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो हम सिर्फ डेटा को फैच कर रहे थे और उसे हम रिजल्ट सेट टाइप में स्टोर कर रहे थे। बट आज हम क्या करेंगे, डेटा को अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने का मतलब डेटा सबसे पहले इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट करना है तो हम कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं, तो हम इसके लिए एक काम करते हैं यहीं पे, लेट मी क्रिएट अ टेबल। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल एक टेबल बना लिया है, ठीक है। लेट मी चेक द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ठीक है। तो इसमें दो फील्ड हैं, दो कॉलम है, एक है यूनेम और एक पासवर्ड। पहले कॉलम में आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो और सेकंड कॉलम में इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। नल वैल्यूज अलाउड है, ओके, एंड नथिंग इज। तो अगर आप यहाँ पर अभी देखो, तो एम्प्टी सेट है, ठीक है, कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन से यहाँ पर डेटा को सेव करेंगे डेटाबेस में। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्लास, ठीक है, सॉरी इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे थे हम स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज़ कर रहे थे अपने स्टेटमेंट को क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए है क्या, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैं इसके हेल्प से भी डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे उस चीज़ को देखिए। और जब डेटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें, काम करता हूँ, यहाँ पर हम एक डेटा इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू अगेंस्ट, कुछ डेटा इंसर्ट कर देते हैं, ओके से। तो यहाँ पर जब हम डेटा स्टोर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हो आपको कुछ मैसेज मिल रहा है, क्वेरी इज ओके एंड वन रो अफेक्टेड, ठीक है। यानी कि एक रो आपकी अफेक्ट हुई। अफेक्ट होने से मतलब कुछ भी हो सकता है, आपने कुछ अपडेट किया हो या आपने एक रो ऐड की हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर
सिंपल हमको मैसेज मिलता है कि आपकी क्वेरी से कितनी रो अफेक्ट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमने एक रो सेव की है, एक रो ऐड की है, तो 1 रो अफेक्टेड मैसेज मिल रहा है। तो ऐसे ही जब हम कोई डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अभी, तो हमको वो एक इंटीजर वैल्यू देगा। उस इंटीजर वैल्यू का मतलब ये होगा कि कितनी रोज अफेक्ट है। वो इंटीजर हमको क्या बताएगा कि आपकी क्वेरी से कितनी रोज जो है अफेक्ट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यही सेम क्वेरी यहाँ पर भी लिख लेते हैं, इंसर्ट इनटू लॉगिन्स वैल्यूज। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो डबल कोट्स इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए, सॉरी इस स्ट्रिंग को लिखने के लिए। तो अब आप अगर डबल कोट यहाँ पे भी लगा दोगे तो ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि यहाँ पर आपका ये स्ट्रिंग बंद हो गया है। तो जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आए तो आप वहाँ पर सिंगल कोट यूज़ करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंगल कोट यूज़ करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ ABCD एंड देन पासवर्ड, सपोज पासवर्ड इज 000। ओके, तो यहाँ पर एक हमने क्वेरी दे दी है, इंसर्ट इनटू लॉग इन्स वैल्यूज ABCD, 0000, बट आप यहाँ पर देख रहे हो हमको एरर शो हो रही है। ठीक है, अब एरर क्यों शो हो रही है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको चेंज करनी है, वो यहाँ पर ये कि आपको एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का यूज़ करना है। ओके सॉरी। अब ये जो आपको रिटर्न करेगा, मैंने आपको क्या कहा कि जब भी आप कोई डेटा इंसर्ट करोगे तो कितनी रो अफेक्ट है, कितनी रो को आपने इफेक्ट किया है या कितनी रोज अफेक्टेड है, वो रिटर्न करता है। तो इसे हम RS रिजल्ट सेट टाइप में तो सेव नहीं कर सकते, हम इसको किस में सेव करेंगे? ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हम इसे किस टाइप की डेटा में सेव करेंगे जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा? इंटीजर टाइप। ओके, इंटीजर टाइप। इंट, वी कॉल इट एज रोज। ठीक है, इंट रोज, तो ये हमको रिटर्न करेगा कि कितनी रोज अफेक्ट हुई है। अब यहाँ पर क्योंकि रिजल्ट सेट तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बचा, तो हम इसको एक काम करते हैं, पूरा डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कितनी रोज अफेक्ट हुई हैं उसको हम प्रिंट करा लेते हैं। Yes, so this is all about how can you send your insert query. ओके, इसको रन करा लेते हैं एक बार। ओके, कनेक्शन सक्सेसफुल एंड हाउ मेनी रोज आर अफेक्टेड? 1 रोज अफेक्टेड। चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा डेटा यहाँ पर आ गया है। सो इसके लिए हम सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम लॉगिन्स एंड यू कैन सी कि हमारा डेटा जो है एप्लीकेशन से हमारे डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पर डेटा आप जो है हार्ड कोड कर रहे हो। हार्ड कोड का मतलब ये है कि वैल्यूज़ आप यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हो, बट हम ये चाहते हैं कि जो यूज़र वैल्यू चाहे, जो यूज़र चाहे वो वैल्यू वहाँ पे सेव हो। तो इसके लिए हमें यूज़र इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए वो भी देख लेते हैं कैसे होगा। सो लेट मी क्रिएट अ बफर रीडर क्लास फॉर टेकिंग इनपुट। ये बहुत बफर रीडर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ओके, सो यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज, इंटर यूज़र नेम, इसको हम एक स्ट्रिंग में सेव कर लेते हैं, यू नेम इक्वल्स टू bf डॉट रीड लाइन। ओके, तो हमने क्या, यहाँ से हम यूज़र जो भी इनपुट देगा वो यू नेम स्ट्रिंग में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट इज हम पासवर्ड भी ले लेते हैं। ठीक है, इंटर पासवर्ड
इसको हम इंटीजर टाइप के डेटा में सेव कराएंगे। तो पास हमने यहाँ पर पासवर्ड के लिए सिर्फ इंटीजर कैरेक्टर्स को ही अलाउ किया है, इंटीजर वैल्यूज को ही अलाउ किया है। ठीक है, आप स्ट्रिंग भी कर सकते हो आपकी मर्जी। bf dot read line, but here we need to parse it। ओके, टाइप कास्ट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि जो ये रीड लाइन मेथड है ये आपको जो वैल्यू देता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में देता है। सो यू नीड टू टाइप कास्ट इनटू इंटीजर। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट। ओके, एंड द स्ट्रिंग वैल्यू, और जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है वो है bf डॉट रीड लाइन, क्योंकि यही जो है हमको, ये जो हमको एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। कुछ इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, सो हमने दो वैल्यूज़ ले ली हैं, एक यू नेम ले लिया है और एक पासवर्ड ले लिया। अब ये जो डेटा हमको डालना है वो हमें, ये जो डेटा हमको मिला वो डेटाबेस में हमको सेव करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात, यहाँ पे ज़रा इस क्वेरी को ध्यान से देखिए आप लोग। इंसर्ट इनटू लॉगिन्स वैल्यूज़, उसके बाद ये डेटा हम बेसिकली जो है, यानी कि ये यूज़र नेम की जगह आपका आना चाहिए ये यू नेम जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है, और इस पासवर्ड की जगह पे, ठीक है, ये जो 000 पासवर्ड फील्ड है उसमें इस पास वेरिएबल की वैल्यू को हमको सेव करना है। तो सिंपल सा यहाँ पे हम कॉन्केटनेशन यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे कॉन्केटनेशन को थोड़ा कॉन्केटनेशन करते वक्त थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम जो है सिंगल कोट और डबल कोट्स के साथ डील कर रहे होते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू लॉगिन वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर हमको अगर हम सिंपल लिख देते हैं यहाँ पर यू नेम, तो ये तो यू नेम स्टोर हो जाएगा, बट हमें यहाँ पर तो डायनेमिक वैल्यू चाहिए, हार्ड कोडेड वैल्यू तो चाहिए नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग को क्लोज कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिंग इतनी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, तो ये एक स्ट्रिंग होगी, आपने इसको क्लोज कर दिया है। यहाँ पर आप प्लस ऑपरेटर यूज़ करोगे कॉन्कैटिनेशन के लिए। ठीक है, अब जब यू नेम हो जाएगा, ठीक है, फिर आप यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज़ करोगे, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। फिर आप यहाँ से अपना नई स्ट्रिंग चालू कर दोगे। ओके, यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, इंसर्ट इनटू लॉगिन वैल्यूज़, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने यू नेम, जो भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो इसके बाद कॉन्कैटिनेट हो जाएगी इस सिंगल कोट के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर से हमने अपनी नई स्ट्रिंग चालू कर दी है और यहाँ पर फिर से सिंगल कोट आ गया है। तो बेसिकली यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की ये वैल्यू है, ये डायनेमिक वैल्यू होगी जो आप लोगे यूज़र इनपुट से। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, प्रॉब्लम होती है काफ़ी। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया, देन कॉमा लगेगा, अगेन यहाँ पर आपको कॉन्केटेनेशन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्लस, ओके, देन यू नीड टू यूज़ पास, बट यहाँ पर आपको एक यस देना पड़ेगा, देन दिस। ओके, सो काम करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। ओके ओके, सो नाउ इंसर्ट इनटू लॉगिन्स वैल्यूज। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये स्ट्रिंग आपकी खत्म हो गई, प्लस यहाँ पर देखिएगा ये स्ट्रिंग यहाँ पर आपकी खत्म हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर कॉन्केटनेशन किया, यानी कि इस सिंगल कोट के बाद, सॉरी, इस सिंगल कोट के बाद आपका जो भी यू नेम की वैल्यू होगी वो कॉन्केटनेट हो जाएगी। फिर प्लस, अब यहाँ पर देखिए, अब ये चीज़ यहाँ से स्ट्रिंग हमारी चालू हुई, यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि ये सिंगल कोट फिर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सिंगल कोट आएगा, उसके बाद एक कॉमा हो जाएगा स्ट्रिंग में, कॉमा, ये सिंगल कोट और कॉमा कॉन्केटनेट हो जाएंगे। कॉन्केटनेट होने के बाद हमने इसको फिर से क्लोज कर दिया, क्योंकि हमको डायनेमिक वैल्यू देनी है कॉमा के बाद। तो वो डायनेमिक वैल्यू है पास वेरिएबल में पड़ी हुई, तो हमने यहाँ पर पास वेरिएबल को पास कर दिया है, लिख दिया है बेसिकली। फिर प्लस, अब क्योंकि वैल्यू लिखने के बाद आपको क्या करना है, अपना ब्रैकेट क्लोज भी तो करना है, तो उसके लिए भी हमें स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। और इस चीज़ को हटा देते हैं। तो ये चीज़ आपका, ये इस तरीके से आप पूरा इंसर्ट स्टेटमेंट कंप्लीट होता है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या।
इंसर्ट इनटू लॉगिन्स वैल्यूज। सपोज कीजिए यूजर वैल्यू प्रोवाइड कराता है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल, इसका मतलब यही है एक्स वाई जेड कॉमा पासवर्ड मान लीजिए वो प्रोवाइड कराता है 1 2 3 4 5। तो ये आप देख रहे हो ये जो क्वेरी है, ठीक है, एक्स वाई जेड, इसमें जो एक्स वाई जेड है और 1 2 3 4 5 जो आपका वैल्यू है वो डायनेमिक वैल्यू है। इस वजह से हमें कॉन्केटिनेशन करना पड़ा है। जब आप इसे करोगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि अभी देखेंगे कि हम क्या जो यूज़र वैल्यूज़ दे रहा है वो रियली डेटाबेस में सेव हो भी रही है कि जस्ट ऐसे ही कुछ एरर है। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो enter username, so let me call it as xyz, then enter password 1 2 3 4 5। okay, so now you can see एक मैसेज मिला है 1 rows affected, यानी कि हमारी रो अफेक्टेड हुई है। तो लेट मी चेक क्या यहाँ पर डेटा आया है डेटाबेस में। सो नाउ यू कैन सी कि हमारा डेटा जो है डेटाबेस में सेव हो चुका है एक्स वाई जेड एंड 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ भेज सकते हो। लेकिन सोचिए ज़रा कि मान लीजिए यहाँ पे तो 2 ही फील्ड हमको सेव कराना था, ठीक है, यू नेम और पासवर्ड। लेकिन मान लीजिए मोर देन 10 फील्ड्स हो या 11 फील्ड्स हो तो हम एक कॉमा और सिंगल कॉमा और डबल कॉमा के बीच में फंस जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, एरर्स भी जनरेट हो जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट की जगह प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एक इंटरफेस है। कैसे यूज़ करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को, उस चीज़ को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ यहाँ पर किसी कोई नो प्रॉब्लम? सर। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कैसे यहाँ पर हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, सिंपल सा, ठीक है। एंड देन क्रिएट स्टेटमेंट की जगह यूज़ करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला चेंज किया हुआ स्टेटमेंट की जगह हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस यूज़ करेंगे और कनेक्शन क्लास का प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड यूज़ करेंगे। और ओके, एक काम और करते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ओ दबा दीजिए, तो जो भी चीज़ें होंगी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी, जो भी पैकेजेस रिक्वायर्ड होंगे। अब यहाँ पर आप देख लो इधर आ रही। अब यहाँ पर तीसरा चेंज क्या करना है? पहला चेंज तो ये है कि आपको जो है पैकेज इंपोर्ट करना है, ठीक है, जावा डॉट सीक्वल डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, जो कि ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि मैंने कंट्रोल शिफ्ट ओ दबा दिया था। प्रेस करने पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट, उसके बाद आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट का प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मेथड यूज़ करना है। तीसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर क्वेरी लिख रहे थे अभी तक, st.execute अपडेट, ओके। अब आप क्वेरी यहाँ पर लिखोगे। अब आप क्वेरी जो है यहाँ पर लिखोगे। तो मैं काम करता हूँ, इस क्वेरी को मैं कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पर हम अपनी क्वेरी को प्रिपेयर कर लेते हैं। क्या कैसे करना है? सिंपल चीज़ है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ओ सॉरी नॉट स्टूडेंट, इट वाज लॉगिन, इंसर्ट इनटू लॉगिन्स वैल्यूज़। अब यहाँ पर आप देखिए डायनेमिक वैल्यू है। अगर डायनेमिक वैल्यू है तो आप, सिंपल सी बात है, डायनेमिक वैल्यू का मतलब यह है कि हम यूज़र से लेंगे और वो वैल्यू यहाँ पर सेव करेंगे। तो आप सिंपल एक कॉमा लगाते हो, इसका मतलब ये है कि हम अभी वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे। ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपको ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर एक डायनेमिक वैल्यू आएगी, ठीक है। वो डायनेमिक वैल्यू अभी हम देखें। दूसरी वैल्यू भी कैसी है? डायनेमिक है। तो यहाँ पर भी हम सिंपल क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपको अगर जहाँ जहाँ पे डायनेमिक वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है, आप वहाँ पे आप जो है क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब कैसे हम डायनेमिक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर? तो देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर तो आपने वैल्यूज़ ले ली यूज़र से, जो आपको सेव करना है डेटाबेस में। अब आप कैसे करोगे? सिंपल से आपको क्या करना है, इसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है आपको, st का, ठीक है। ये भी आपको यूज़ करेगा ये भी आपको इंटीजर ही देगा कि कितनी रोज अफेक्ट हुई हैं। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू सेट करनी है, डायनेमिक वैल्यू सेट करनी है, और यहाँ पर भी डायनेमिक वैल्यू सेट करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, st स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का
अभी तक अभी तक आप गेट स्ट्रिंग यूज कर रहे थे, अब आपको यहाँ पे यूज करना है सेट इंट फॉर सेटिंग द इंटीजर। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए अब दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। पैरामीटर बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें आपको पास करनी है पैरामीटर में, पहला है पैरामीटर इंडेक्स और दूसरा है वैल्यू। तो ये क्वेश्चन मार्क आपका पैरामीटर इंडेक्स कहलाता है। तो इस क्वेश्चन मार्क का पैरामीटर इंडेक्स है फर्स्ट और इस क्वेश्चन मार्क का पैरामीटर इंडेक्स है सेकंड। तो अब आपको फर्स्ट पैरामीटर इंडेक्स में कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करनी है, देखिए कैसे करना है। इंटीजर टाइप की वैल्यू है ना इसमें, तो हम यूज करेंगे सेट इंट मेथड को, और यहाँ पर पैरामीटर इंडेक्स की जगह हम लिख देंगे फर्स्ट इंडेक्स एंड देन द वैल्यू। वैल्यू क्या सेव होनी है उस जगह पर, पहले पैरामीटर में क्या वैल्यू सेव होनी है, यूजर नेम। यूजर नेम, तो सिंपली हम लिख देंगे यू नेम। ठीक है। ओके, यहाँ पर एक्चुअल में हमें स्ट्रिंग सेव करना है, सो वी विल यूज सेट स्ट्रिंग मेथड। ओके, अगेन अब दूसरा जो इंडेक्स है उसमें हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव करनी है, सो वी विल राइट सेट इंट एंड देन पैरामीटर इंडेक्स 2 देन पास। तो इस तरीके से होगा क्या कि आपने अपने स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। अब आपको इसे सेव करना है, तो सिंपल सी बात ये, आपको यहाँ पर st.execute अपडेट मेथड को कॉल कर देना है और इसके अंदर कोई भी क्वेरी नहीं लिखनी है, ठीक है। ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज है कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो होता है आपको उन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स की कॉम्प्लेक्सिटी से बचा लेता है। यहाँ पे आप सिंपल क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए जहाँ पे भी आपको डायनेमिक वैल्यू प्रोवाइड करनी है, और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप अपनी वैल्यूज को सेट कीजिए विद द हेल्प ऑफ सेट स्ट्रिंग मेथड, सेट इंट मेथड, सेट डबल मेथड, जो भी वैल्यू सेट करनी है क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का इंडेक्स दीजिए और क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू होगी वो दीजिए, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। तो इसको भी एक बार रन कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। कोई एरर आती है कि सक्सेसफुली प्रोग्राम हमारा रन करता है। So connection was successful. Enter username. So let me call it as Javed FBD, and then the password. Let me say 987654. Okay, so one row is affected. So let's check whether the data has been inserted or not. Okay, so now you can see clearly that the data has been properly saved in the database. तो इस तरीके से आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो डेटा को डेटाबेस में सेव करने के लिए। तो आई थिंक कट चुका है क्या, ओके चल रहा है मीटिंग, 4 मिनट लेफ्ट से 4 मिनट्स लेफ्ट है। तो अब देखिए यहाँ पर कल जो है हम लोग एक कल या नेक्स्ट सेशन जब भी लेंगे तो उसमें हम लोग एक सिंपल सा रेलवे का एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें जो है यूज़र जो है 2 स्टेशन लिखेगा और 2 स्टेशन के बीच में जो भी ट्रेन अवेलेबल होंगी डेटाबेस में, जो भी डिटेल पड़ी होगी वो उस डेटाबेस को फेच करके बताएगा कि जो है ये ट्रेन अवेलेबल है और ये ट्रेन का अराइवल टाइम कितना है, डिपार्चर टाइम कितना है। सेम वैसे जैसा IRCTC में जब आप क्लिक करते हैं तो आपको वो टेबल शो होती है, ठीक है। तो हम 2 स्टेशनों के बीच में चेक करेंगे कि कौन कौन सी ट्रेन चलती है, और थोड़ा बहुत ये भी देख लेंगे अगर हुआ तो कि किस तरीके से जो है जो सीट अवेलेबिलिटी वाला हिसाब होता है कैसे काम करता है, वो भी हम लोग 4-5 सीटों को लेके देख लेंगे, ठीक है। तो एक वो थोड़ा मिनी प्रोजेक्ट टाइप का हो जाएगा आपका कि किस तरीके से रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम या कोई और रिजर्वेशन सिस्टम काम करता है। बस ही मान लीजिए, बस का देख लेंगे या रेलवे का देख लेंगे, कोई सा भी देखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है अपना जो है JDBC की हेल्प से जो है हम डेटाबेस को अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का अपना अलग अलग रोल है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कीजिए, बट मेरे अकॉर्डिंग आप हमेशा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज़ कीजिए अगर आप डेटा को सेव करना चाहते हो। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको डेटा अगर फैच करना है तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का ही यूज़ करें, आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिंपल आप यहाँ पर लिख दोगे वही क्वेरी सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम लॉगिन्स, तो वो आपको सारा डेटा दे देगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
तो आप यहाँ पर भी वही चीज़ कर सकते हो, आप कोई भी जो है क्वेरी यहाँ पे भेज सकते हो। तो अब आपका वर्क यही है कि आप जो है और एक्सप्लोर करो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर कोई एरर या एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो आप हमें पर्सनली पूछ लेना, ठीक है, कि ये एरर जनरेट हो रही है, ये स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है, तो जैसे हमें टाइम मिलेगा हम आपको बता देंगे। तो हो सकता है हम आपको कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी दे दे, वो आप लोग करिएगा इसमें। सॉरी, तो आज यहाँ तक कोई चीज़ पूछनी है, कोई चीज़ यहाँ पर किसी चीज़ का डाउट? नो सर। सर इसमें वो आता है ना सर, बाउंड पैरामीटर या बाउंड रिजल्ट? किसमें? सर इसी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में है। कहाँ पे बाउंड रिजल्ट, क्या कह रहे हैं आप से? सर इसमें भी ये होता है ना सर, बाउंड पैरामीटर्स और बाउंड रिजल्ट आता है ना इसमें? स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट में? नहीं सर, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में एस टी डॉट आई डोंट बाउंड रिजल्ट, आई डोंट थिंक देयर इज एनी मेथड अवेलेबल बाउंड रिजल्ट। बाउंड रिजल्ट का तो नाम का कोई मेथड नहीं शो हो रहा है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एक मेथड नहीं है। आपको यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप यहाँ पर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ही देखो तो काफ़ी सारे आपको मेथड देखने को मिल जाएंगे, कैंसिल, क्लियर बैच, क्लियर पैरामीटर्स। तो इनका अलग अलग यूज़ है। बाउंड बाउंड हमको कोई मेथड यहाँ पे शो तो नहीं हो रहा है। नहीं सर, बाउंड तो करते हैं सर, BIND, मतलब कि बाइंड बाइंड, पैरामी करते हैं। हाँ सर। सेट, ओके। यहाँ पर तो हमको कोई ऐसा नहीं शो हो रहा है। ठीक है, मैं आपको ओके सर। बताता हूँ अगर ऐसा कोई होता है यहाँ पर, मेरे नज़र में तो नहीं है। ठीक है, बाइंड, बाइंड ओके सर। स्टेटमेंट जो बता रहे हैं फिलहाल हमने यहाँ पर, अगर आप देखो तो मैंने बाइंड, अगर जो आप कहना चाह रहे हो कि बाइंड करता है पैरामीटर्स को, ये पैरामीटर्स को बाइंड ही कर रहा है यहाँ पर। जो इसको अगर आप देखें तो पैरामीटर की बाइंडिंग ही हो रही है एक तरीके से। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये जो पैरामीटर है और ये पैरामीटर, इसको आप बाइंड कर रहे हो अपने इस डायनेमिक वैल्यू से, यूनेम और पास। तो ये आप पैरामीटर्स को बस। बाइंड कर रहे हो। ठीक है, एक ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, जो आप कहना चाह रहे हो, जो मुझे समझ में आ रहा है, पैरामीटर बाइंडिंग की जो बात हो रही है वो ये हो सकती है। ठीक है, चलिए, अदरवाइज मैं देखूंगा। ठीक है, ओके सर। उसके बाद आप लोग को हो सकता है मैं प्रोजेक्ट दूं। ठीक है, अगर मुझे कोई लगता है कि छोटा मोटा प्रोजेक्ट होगा जेडीबीसी पे, तो आप लोग उसको करना। ठीक है, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी जेडीबीसी की। ठीक है, ओके सर। तो फिर ठीक है, आज का ओके सेशन सर। यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, गुड बाय। ओके सर, Thank थैंक you, यू सर। sir.